रहे थे वो उसी हैलो एल्केन को मैं एल्कोहल से बनाने को बताऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। हैलो एल्केन मैं आप लोगों को इसके पहले वीडियो में कई तरीका से हेलो एल्केन बनाने को बताया। हेलो एल्केन एल्केन से बनाने को बताया, एल्कीन से बताने को बताया। आज मैं आपको हेलो एल्केन बताऊंगा एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाया जाता है। एल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बताएंगे? बताते हैं ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के तहत होता है। जैसे मैं एल्कोहल ले लिया ROH, ये हमारा एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। इस एल्कोहल का मैं रिएक्शन करा देता हूं हेलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। इस एल्कोहल का मैं रिएक्शन करा देता हूं हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराता हूं कि जिंक निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल का रिएक्शन हेलो एल्केन से करा। एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड। इस हाइड्रोजन हैलाइड का मैं रिएक्शन कराता हूं कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इस प्रतिस्थापन क्रिया हो जाता है, पूरा OH निकलता है, इधर पे ये OH माइनस आयन H प्लस आयन ये मिलकर बन जाता है -H2O। जल निकल जाता है और ये बन जाता है RX बन जाता है। इसका नाम होता है हेलो एल्केन। इसका नाम होता है हेलो एल्केन। किसकी उपस्थिति में हुआ? ये उपस्थित हुआ जिंक क्लोराइड में हुआ और हाइड्रोजन हैलाइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन हैलाइड और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। अब इस रिएक्शन को बताया जाता है जिंक क्लोराइड और अब यहाँ पर यदि HCl ले लिया जाए या कोई भी ले सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। मैं हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का क्रम बना देता हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, इससे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, इससे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, इससे अधिक रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड। ये तो हाइड्रोजन इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ। इधर से इधर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। दूसरा बात मैं बताता हूं एल्कोहलों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ये पूरा OH निकल रहा है। OH होने की वजह से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है मैं इसको बता रहा हूं। यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल,
देखता हूँ, 1 मिनट तो यार ना बेटा, पढ़ाई ना करो। यहाँ पर मैं आप लोग को बच्चा आ गया था, छोटा बच्चा आ गया था, उसी को रिएक्टिविटी ऑर्डर में बता रहा था। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस क्रम से इधर जाने पर इधर से इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है। मैं पुनः बताना चाहता हूं, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का ऑर्डर, यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल में बताना चाहता हूं, ये होगा RCHOH, ये 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। फिर ज्यादा रिएक्टिव RCR 2 डिग्री एल्कोहल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री। इस तरीका से एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है। मैं इसके बाद ही बता रहा हूं आपको, ये क्रियाशीलता का एल्कोहल का क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम लिख दिया। ये मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड का या हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिख दिया। इस तरीका से होता है। मैं यहाँ एल्कोहल लिया हूँ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहा जाए तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इस तरीका से इसी के क्रम में मैं अगला आगे जो लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ। ये तो मान लीजिए यहाँ पर हो जाए, R मैंने लिया, R लिया, CH2 लिया, H लिया, HOH ले लिया। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड ले सकता हूँ। मैं हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, सपोज दैट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ले लिया। अगला रिएक्शन में आगे जो मैं करता हूँ, इसको यहाँ G क्लोराइड ZnCl, निर्जल लिख देता हूँ, निर्जल। इसको ले करके मैं ये रिएक्शन आपका यहाँ से माइनस आएगा, Cl माइनस आएगा, ये हो जाएगा RCH2Cl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ये हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड बन गया, या हैलो एल्केन बन गया। ये हैलो एल्केन बन गया। ये हैलो एल्केन एल्कोहल से जो हैलो एल्केन बना, इसको कहते हैं, एल्कोहल से जो हमारा हैलो एल्केन बना, एल्कोहल से हैलो एल्केन जो बना, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रुप प्रक्रम। ग्रुप ग्रुप हो जाएगा। बनने के प्रोसेस को कहते हैं GROOF, ग्रुप प्रोसेस का TROCE। एल्कोहल का हाइड्रोजन क्लोराइड से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराकर हैलो एल्कीन जो बनाया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रुप प्रोसेस, GROOF, ग्रुप प्रोसेस। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, बता दूं, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड और कंसंट्रेट सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड निर्जल ZnCl2 का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ल्यूकास अपकर्मक। निर्जल HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अपकर्मक का प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है।
कैसे साबित किया जाए? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल है, इसके द्वारा इसका हम ल्यूकास और कर्मक के द्वारा इसका परीक्षण करते हैं। ये हमारा जो हुआ हेलो एल्कीन बनाने का एक मेथड हुआ। एल्कोहल से मैंने हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करा दिया, हेलो एल्कीन हमारा बन गया। इसमें अगला प्रोसेस जो होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके द्वारा मैं बनाता हूं फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करना। फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करना, में फास्फोरस हैलाइड जो कहा जाता है, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड मीन्स हो जाएगा, फास्फोरस दो प्रकार के मुख्यतः हैलाइड बनाता है, PCl3 और PCl5। इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये दोनों हैलाइड फास्फोरस के हैलाइड, ये दोनों फास्फोरस के हैलाइड के द्वारा मैं हेलो एल्कीन बना सकता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं, यहां पर मैं लिया एल्कोहल ROH लिया और यहां पर मैं रिएक्शन करा देता हूं इसका फास्फोरस ट्राइक्लो PCl3 का करा देता हूं। इसके बाद लेकर के मैं गर्म करता हूं, पूरा OH निकल जाता है और निकलने के पश्चात ये बन जाता है। इसको मुझे 3 अणु लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा RCl बन जाता है, बचा और क्या 3OH है और 8P है, तो ये हो जाएगा H3PO3 बन जाता है। इसका नाम होता है एल्किल, इसका नाम होता है हेलो एल्कीन या हेलो, एक क्लोराइड हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड कर सकते हो। एल्किल क्लोराइड, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। मैं पहलू लिख लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा CH3 CH2OH ले लिया। एथेनॉल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया, ये बना क्या CH3 CH2Cl3 कर दिया और ये बना H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ये क्या बना एथिल क्लोराइड। अब हमारा एक रिएक्शन तो ये हो गया, इसका हो गया, PCl3 वाला हो गया। मैं PCl5 का भी रिएक्शन करा देता हूं। मैं PCl5 पुनः ROH लिया और PCl5 ले लिया। ये PCl5 से रिएक्शन करके मैं कराता हूं, ये पूरा OH निकल जाता है और यहां पर बना RCl बन गया और यहां पर और एक बना POCl3 बना और एक H, अभी 3 1 4 4H हुआ और एक HCl बन जाएगा। ये हमारा बन गया एल्किल क्लोराइड बन गया।
इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। वैल्यू रख करके मैं कर देता हूं, वैल्यू रख करके कर देता हूं। यहां पर ये हो जाएगा CH3 CH2 OH हुआ, PCl5 से रिएक्शन। ये गर्म किया, गर्म करने के पश्चात ये हमारा बन जाता है CH3 Cl POCl। इस तरीका से एथिल क्लोराइड बन जाता है, फास्फोरिल क्लोराइड बन जाता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है। इस तरीका से हम जो प्रिपरेशन किया, ये हमारा दूसरा प्रिपरेशन हो गया। ये मैंने फास्फोरोफाइलाइड का अल्कोहल से रिएक्शन कराकर बनाया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कंपटीशन एग्जाम में, कई कंपटीशन एग्जाम में मैं देखा हूं, कई कंपटीशन एग्जाम में देखा हूं, और खासकर यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये डार्जन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। मैं इस डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें डार्जन अभिक्रिया को कैसे किया जाता है, एल्कोहल ले लिया जाता है, एल्कोहल लिया जाता है और थायोनिल क्लोराइड ले लिया जाता है। एल्कोहल लिया जाता है, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट किया जाता है। एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा मैं डार्जन अभिक्रिया को दिखाता हूं। डार्जन अभिक्रिया में हो जाता है, एल्कोहल ले लिया जाता है, ROH लिया जाता है और थायोनिल FOCl2 ले लिया जाता है। FOCl2 का नाम थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड। इस थायोनिल क्लोराइड का पिरिडीन के उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया जाता है। पिरिडीन के उपस्थिति में लेकर के गर्म किया जाता है। ये पूरा OH निकलता है। OH कैसे निकलेगा, OH माइनस आयन निकलेगा, ये बन जाता RCl बन जाता है और ये बन जाता है HCl बन जाता है और ये FO2 बन जाता है। और दूसरी बात ये बताते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड, ये गैसियस में होता है, ये गैस में होता है। कहते हैं एल्किल क्लोराइड बनाने का, एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन बनाने का बहुत बेहतर मेथड है, क्योंकि इसमें प्योरिटी 100% के करीब में, मतलब प्योरिटी की अधिकतम मात्रा होती है, अधिकतम शुद्ध होता है, क्योंकि ये लिक्विड में होता है, ये सब गैसी होते हैं, ये इवॉल्व होता है, वाष्पित हो जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इसका वैल्यू रख करके भी CH3 CH2 OH, यहाँ पर FOCl2, पिरिडीन ले लेता हूं और उसके बाद में गर्म किया, ये बन गया CH3 CH2 Cl HCl FO2। एथिल क्लोराइड हो गया, थायोनिल क्लोराइड एथेनॉल। इस तरीका से हम इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया के द्वारा मैं एथिल क्लोराइड को बना दिया।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मैं इसको जो आप लोगों को प्रिपरेशन में हमारा तो इच्छा है प्रिपरेशन को खत्म करता हूँ। कई मेथड मैंने बताया प्रिपरेशन के लिए। मैं अगला वीडियो हमारा होगा हैलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये इससे रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और दूसरी बात, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। ठीक है, अगली वीडियो में था। थैंक यू।